नाज़रीन इकराम, वही हुआ है जिसका डर था और जो भारत ने आज नहीं तो कल करना था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से किए जाने वाले अटैक कोई फड्डा हो गया और सडनली इंडिया और पाकिस्तान के हवाई जहाज एयरबोर्न हो गए हैं दोनों तरफ से। मिसाइल एक दूसरे के सामने, जहाजों की नोकें एक दूसरे के सामने, किसी वक्त भी बटन दब सकता है और एक दूसरे पर हमला हो सकता है और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। पूंछ सेक्टर के अंदर दरअंदाजी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से और वहां पे टेंशन बढ़ गई है। बहरहाल सीज फायर नाज़रीन ब्रेक हो चुका है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था। और ये जो LOC के ऊपर सीज फायर वायलेशन है भारत ने जो की है और सीज फायर का जो एग्रीमेंट है जो भारत ने तोड़ा है, इसके बाद तो आप नल एंड वॉइड समझें सीज फायर को। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुंछ सेक्टर की। तनाव चरम पर है क्योंकि LOC पर भारी गोलीबारी की खबरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। सूत्रों के अनुसार 5 अगस्त 2025 को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में लोगों ने तेज फायरिंग की आवाजें सुनी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी मीडिया जहां भारत पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है, वहीं भारतीय सेना ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ साफ कह दिया है, LOC पर कोई भी सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ है, अफवाहों से बचें। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी और ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें पाकिस्तानी साइड को भारी नुकसान हुआ था। दोनों देशों के अधिकारियों और मीडिया में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिससे माहौल ज्यादा ही गर्म है। तो फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन सेना दोनों ओर अलर्ट पर है और अभी तक कोई भी ताजा सीज फायर उल्लंघन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पुंछ सेक्टर की असली कहानी और आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है। कल रात से भारत की जानिब से सरहदों पर कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की गई है। पहले भारत के 18 हथियारों की फॉर्मेशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो है वो कॉम्बैट पेट्रोल किया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा है, बल्कि यूं कह लीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो कशीदगी शुरू हो चुकी है। आज नाज़रीन, पुंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से हमला किया गया है और इस हमले के अंदर मॉर्टर्स जो गोले हैं उनके इस्तेमाल किया गया, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया और हैवी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। सीज फायर नाज़रीन ब्रेक हो चुका है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था। अब जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ भारत को जवाब दिया जाएगा और कि इस वक्त जो कश्मीर का महाज है, यानी जो जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट्स जो है वो दे दिए गए हैं और अभी आपको ये पता चले नाज़रीन की ये भी इत्तलात आ रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग और उस जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट, जिसके बाद दोनों मुल्कों के DGMOs डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उनके दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते भी हुए और सीज फायर को ताहुक्मे सानी बरकरार रखने का फैसला भी हुआ। अब एक जानिब तो कल रात पिछले पहर कुछ खबरें आई कि भारतीय फौज जो है उसकी एयर एक्टिविटी श्रीनगर में देखी गई है। भारतीय फजाइया के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने परवाजें की हैं और वहीं से हमें अंदाजा हो गया कि इस वक्त इंडिया एक और मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। तो अब खबर आई है कि भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। पाकिस्तान पर LOC का पूंछ सेक्टर है, वहां पर भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की है। LOC किस तरह से मैदानी जंग बना है और पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह से जवाब दिया है, इस हवाले से ये जो फायरिंग का तबादला है ये कितनी देर तक जारी रहा। और ये याद रखिएगा कि जब सीज फायर अनाउंस होता है उसके बाद जब पहली गोली चलती है तो आप सीज फायर को अमलन प्रैक्टिकली नल एंड वॉइड समझते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक साइड ने जब सीज फायर तोड़ दिया तो वो मुआहदा खत्म है। अब एक ऐसा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से होने वाला सीज फायर जिसकी अनाउंसमेंट अमेरिका ने की। नरेंद्र मोदी इसे तोड़ने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा, बिल्कुल जी, सोचना बनता भी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने यह सीज फायर इस मौके पर क्यों तोड़ा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से नरेंद्र
मोदी की हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी रशिया से तेल खरीदने के मामले पर 100% टैरिफ जो है उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है कि भारत पर 25% टैरिफ है, उसके अलावा जो पेनल्टी टैरिफ है वो मैं अगले 24 घंटे में अनाउंस कर दूंगा। यानी भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फुल फ्लेज ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जो है उसे अमेरिका को राजी करने वाला पॉइंट जो था, या फिर अमेरिका नाराज ना हो जाए और हमें सजा ना दे, सजा तो अब नरेंद्र मोदी को वैसे भी मिल रही है और अब उससे भी तवज्जो हटाना इस वक्त इनके लिए जरूरी है। तो अब नाज़रीन किराम सीज फायर की वायलेशन हुई है। इंडियन फोर्सेस जो हैं भारतीय फौजी, उन्हीं भारतीय फौजियों ने नाज़रीन किराम एक अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC है उसका सेक्टर है पूंछ सेक्टर। अच्छा, पूंछ सेक्टर का आगे जो एग्जैक्ट एरिया हमारे पास तफसीलात आ रही हैं एज पर सोर्सेज वो है KG टॉप। अब ये जो KG टॉप है नाज़रीन किराम, यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय फौज जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल विंग है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को रिवाइव करने का एक टूल बनकर रह गया हुआ है। और मकबूजा वादी में ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, फिर जो 5 अगस्त का दिन वैसे भी आपको पता है कि एक पूरी ट्रेजेक्टरी है, एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स है। भारत जो है चाहे वो आर्टिकल 370 की रेवोकेशन हो या राम मंदिर वाला मामला, नरेंद्र मोदी यही डेट जो है ये चूज करता है। अब नाज़रीन इकराम, ये तो हो गया कि LOC जो है तकरीबन उस पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तक आप कह लें कि उससे 1 घंटा पहले LOC के ऊपर भारतीय फौज ने KG टॉप पूंछ सेक्टर पर फायरिंग की। फायरिंग जो है वो 15 मिनट तक जारी रही, यानी ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी। फायरिंग का तबादला होना फॉर स्ट्रेट 15 मिनट्स ये कोई छोटी बात नहीं है, यानी लगातार 15 मिनट एक तरफ से फायरिंग। ये तशवीशनाक है क्योंकि कल की रात भी श्रीनगर के ऊपर एयर स्पेस बंद करने की खबरें चली। यहां तक कि भारत का अपना इंडिया टाइम्स ये कह रहा है कि 30 मिनट तक कल रात को 2 या 3 बजे भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं उनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी, उनकी इंक्रीज्ड सरगर्मियां जो हैं वो रिपोर्ट की गई श्रीनगर में, यानी मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। इसके अलावा भारत जो है वो L-70 एयर डिफेंस गन्स जो है वो भी बॉर्डर पे डिप्लॉय कर चुका है, जो कि ड्रोन्स गिराने के काम आती हैं। पाकिस्तान के साथ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत वो भी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। वो क्यों कर रहा है जी? क्योंकि आपको पता है कि ड्रोन्स पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर सकते हैं और भारतीय फजाइया जो है उसने परवाजें की। और ये मैं वैसे भी आपको बता दूं, अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम आप अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो नई दिल्ली के अंदर भी 3 घंटे के लिए इन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया कुछ एरियाज में जहां पर हैवी आर्मी मूवमेंट इन्होंने करनी थी कि वहां पर कोई बंदा ना देख सके, जिससे यह भी समझ आती है कि भारत इस वक्त कोई ना कोई तैयारी कर रहा है। और ये जो LOC के ऊपर सीज फायर वायलेशन है भारत ने जो की है और सीज फायर का जो एग्रीमेंट है जो भारत ने तोड़ा है, इसके बाद तो आप नल एंड वॉइड समझें सीज फायर को। जैसा ये बताएं, पहले ही बिलियंस खर्चे जा रहे हैं डॉलर्स, पहले ही उनकी तो खाली एयरफोर्स का बजट हमारे पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा है। अब ये एक और $7.5 बिलियन की एडिशन आ गई है और ये बड़े ही पाकिस्तान स्पेसिफिक चीज़ें लग रही हैं। मसलन ये जो एक इनको जो ब्रह्मोस का फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ बराक 1 डिफेंस सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको अपग्रेड करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा एयरफोर्स रिलेटेड चीज़ें भी हैं और मिसाइल रिलेटेड हैं। कितना पाकिस्तान को इससे हमारे लिए ख़तरे में इजाफा होता है? मालिक साहब देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो पावर है मिलिट्री पावर का, वो ऑलरेडी एसिमेट्री तो उस पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है जी। और फिर उनको प्रिक्योरमेंट्स वो पहले भी करते रहे। हमने देखा कि इंडियन आर्मी का सिटिंग चीफ एक ब्राह्मण के पास पहुंचता है एक मंदिर में और जाके उससे प्रसाद लेता है और कहता है वर्दी में कि जी मुझे प्रसाद दें, मैंने जाके आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसको आज़ाद करवाना है पाकिस्तान से। तो जो रिप्लेसमेंट तो इस किस्म के जर्नैल हो रहे हैं ना, जो मोदी की ज़बान बोलते हैं और यस सर करेंगे, तो मुझे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक लगता है जो रिप्लेसमेंट हुई है कि अब तो उसी तरह के लोग आ रहे हैं जो इनकी बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे। देखिए, मोदी की जो पर्सनैलिटी सामने आई है ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है, ये ज्यादा फ्रिक्शन में इवन कन्वेंशनल डोमेन में ज्यादा बिलीव करता है एज कंपेयर टू डोवेल। डोवेल जो आपको याद होगा ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन की बात करते हैं, लीडिंग की बात करते हैं थ्रू प्रॉक्सीज एंड टेररिज्म, तो वो भी चल रही थी। लेकिन मोदी ने अपना जो ह्यूब्रिस एटीट्यूड है, अपना उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, आप तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।